Yes, everybody. Another question from CBSE 2017. क्लियर कट ऊपर 2x कोई डिमांड कर रहा है कि x स्क्वायर को क्या करो, t पुट करें. सो जैसे हमने किया पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dt क्या बना बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, तो ये बन गया 2x dx. तो इंटेग्रल बना मेरे पास dt अपॉन t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4. हर बच्चा चाहता है यार यहाँ काश माइनस होता तो ये भी फैक्टराइज हो जाता, बट अब ये फैक्टराइज हो रहा है, नहीं हो रहा. तो अगर ये नहीं हो रहा, निष्प्रीत जी कौन सी टाइप है, मेरे को उधर देख के बता. 1 2 3 थर्ड टाइप का क्वेश्चन है. दिस इज नॉट फैक्टराइज्ड, यू कैन नॉट फैक्टराइज दिस. टी स्क्वायर प्लस 4 को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते. अंडरस्टैंडेबल, इज दैट क्लियर? तो आ जाओ, अब इसको क्या लिखना है, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4. क्या ये बात समझ आई? तो इसको मैं फुल फ्लैश करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसका शॉर्टकट आपको नहीं सिखाया. समझ रहे हैं? लेट्स डू इट. तो ये मेरे पास बना a इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1, और ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर. चेक कर लीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए. कनिका प्लीज, ये बात समझ आई? अब एक चीज है, यहां से तो मैं वैल्यू निकाल पा रहा हूं. क्या मैं यहां से वैल्यू निकाल रहा हूं? नहीं निकाल पा रहा हूं. यस और नो? क्योंकि ये तो फैक्टराइज होता तो वैल्यू निकलती. जब फैक्टराइज ही नहीं हो रहा तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालूं? तो पहले तो इसको यूज करते हैं. मैंने किया पुट t इज इक्वल टू -1. -1 पुट करते हैं, इसमें तो कोई चेंज नहीं, न्यूमरेटर तो 1 का 1 नहीं है. 1 इज इक्वल टू t की वैल्यू क्या पुट की है, -1. -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5, तो 5a आया, और ये क्या बन गया 0. तो यहां से a की वैल्यू आई 1/5, यहां से a की वैल्यू क्या आई 1/5. क्या ये बात सबको समझ आ गई? बोलिए बच्चा. अब बढ़ते हैं आगे, अब एजेंडा यहां तो कुछ यूज नहीं कर रहे, तो सबसे आसान होती है 3 वैल्यूज पुट करने के लिए, 1 0 और -1. जब भी सब्स्टिट्यूशन खुद करनी है और हमें क्रिटिकल पॉइंट उसने नहीं दिया, तो क्या क्या यूज करो, 1 0 और क्या इनमें से मैं -1 यूज कर चुका हूं, अगली वैल्यू क्या पुट करते हैं, फिर 0 पुट करें. ठीक है जी. तो मैंने किया, अच्छा एक चीज यहां बी टी कर दूं क्योंकि क्वेश्चन टी में है. ठीक है, तो मैंने अगला क्वेश्चन लिया, पार्ट किया पुट टी इज इक्वल टू 0. 0 पुट करते ही इधर तो 1 का 1 ही रहा, इधर 0 प्लस 4 4a. अब प्लीज अंडरस्टैंड, t को 0 पुट किया और यहां भी t है, ये भी 0, ये भी 0. प्लीज अंडरस्टैंड, 0 एंड 0 खत्म हो गए, c इंटू 1 आ गया, तो क्या बना अकेला. क्या ये स्टेप सबको समझ आया? बोलो. a की वैल्यू क्या है, पुट कर दे. सो 1 इज इक्वल टू 4/5 प्लस c. सो देयरफॉर c क्या आया, 1 माइनस 4/5 विच इज, तो c भी आ गया मेरे पास. बोलो जी, यहां तक सबको क्लियर है? अगली वैल्यू क्या पुट करें? हाँ, पता है आप वैल्यू पुट करने के बजाय कुछ और भी कर सकते हो. यू कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑल्सो. मैं कहता हूं आपके पास मल्टीपल वेज है. वैल्यू पुट करो, इक्वेशन बनाओ, नहीं तो अब देखो मुझे मेरा a आ गया और c आ गया, किसके कोफिशिएंट की चर्चा कर लें, b के. t से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, bt स्क्वायर. यहां पे स्क्वायर है, मैं दो स्क्वायर नहीं झेल सकता. bt इंटू 1 bt, a इंटू 4 कॉन्स्टेंट है, t नहीं आ रहा, c इंटू टी आएगा, तो यहां भी दो झेलने पड़ेंगे. तो मैं अब क्या करने जा रहा हूं ये समझना. मैं थर्ड स्टेप में पुट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां देखो, इधर कौन है, एलएचएस में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 0 है ही कोई नहीं, 1 तो कांस्टेंट है. तो इधर आया 0 और इधर आया a. a इंटू टी स्क्वायर इज a. यस और नो? a. इसको देखना ही नहीं, bt इंटू टी, bt स्क्वायर, तो क्या बना कोफिशिएंट b. bt इंटू टी
कोई स्क्वायर वाला नहीं है, सी इंटू टी कोई स्क्वायर वाला नहीं है, सी इंटू वन सी कांस्टेंट है। तो मैंने सारी कैलकुलेशंस लिखी नहीं है, स्कूल में आपको कैलकुलेशंस लिखवाएंगे, वो शियर नॉनसेंस है। मल्टीप्लाई नहीं करना, इतना सोचो मुझे टी स्क्वायर बेनिफिट दे रहा है उसको उठाओ, मुझे टी दे रहा है उसको उठाओ, कांस्टेंट दे रहा है उसको उठाओ। मैं अक्सर ये काम नहीं करता हूं, ये कर लूंगा क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये सिर्फ आपको जानबूझ के सिखाया कि आपके पास ये मेथड भी है 1 0 -1, और आपके पास दूसरा मेथड भी है कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट्स। आई ऑलवेज लव कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, आई नेवर गो विद पुटिंग द वैल्यूज, क्योंकि पुटिंग द वैल्यूज में दिमाग हम लगाते नहीं है, कई बार 3 वेरिएबल्स की लाइन बन जाती है, फिर सॉल्व करते रहो। तो इजीएस्ट वे इज कंपेयर योर कोएफिशिएंट्स। अब नोटिस करो, यहां से सीखा क्या, 0 = a + b, तो बताओ b क्या हुआ, तो देयरफॉर b क्या हुआ -1/5। क्या ये बात समझ आई सबको? अगर ये बात समझ आ गई, आपके पास पूरा क्वेश्चन तैयार है, यस और नो एवरीबॉडी बोलिए। अब मेरा इंटीग्रल क्या बना, इंटीग्रल बना मेरे पास, इंटीग्रल बना a की जगह 1/5 अपॉन t + 1 प्लस bx + c, bt + c, b है -1/5 t + c, c की जगह क्या आ गया 1/5 अपॉन नीचे आया t² + 4। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो, इज दिस क्लियर? इसका आंसर क्या बना 1/5 ln ऑफ t + 1। अब नोटिस करो, यहां से 1/5 कॉमन है, यस और नो? तो मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड इज मैंने -1/5 कॉमन किया, अंदर लिखा t - 1 अपॉन t² + 4 dt, यस और नो? ठीक है, इस कैमरा चेक करना थोड़ा, ठीक है जी। अब इसका आंसर तो निकल चुका है, इसको तो एज इट इज कंटिन्यू करता हूं मैं, -1/5, यहां पे क्वेश्चन को ब्रेक कर रहा हूं दो हिस्सों में, t अपॉन t² + 4 माइनस प्लस 1/5 1 अपॉन t² + 4। क्या ये स्टेप समझ आए कि नहीं आए? ये क्यों किए? अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करो बेटा, यहां पे एक बहुत फंडामेंटल चीज हुई, t² का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और यहां बनाया t² + 4 को t² + 2²। यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो यहां पे ये रिजल्ट आया -1/10, ये क्या है डेरिवेटिव, t है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो यहां पे आंसर क्या बना ln ऑफ t² + 4। कहानी समझ में आई? और यहां पे कौन सी टाइप लगी? हाँ जी, श्रेष्ठ 1/x² + a², तो +1/5 क्या है आंसर 1/a tan इनवर्स x/a + c। सही है बेटा? और अगर इसको देखूं, सारे क्वेश्चन को कंबाइन करो, दैट इज योर फाइनल आंसर, बट सारे t को किस में कन्वर्ट करना है, x की फॉर्म में। तो योर आंसर बिकम्स 1/5 ln ऑफ x² + 1 माइनस 1/10 ln ऑफ x⁴ + 4 प्लस 1/10 tan इनवर्स t की जगह x² / 2 + c। दैट्स माय आंसर। अंडरस्टैंडेबल? अब सोचो, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा था और यहां पे x4 की जगह x² था, 4 आते ही क्वेश्चन किस लेवल पे निकल गया। समझे कि नहीं? थैंक यू सो मच गाइस।